तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो आज हमें उसमें डिस्कस करना है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ लिख भी रखा है। का स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटिंग इज कॉल्ड द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म कहता है करा कि मेनी टाइम कभी कभी आप देखे होंगे ड्यूरिंग विच द ब्राइट हैविंग रेन, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है तो आप ये देखे होंगे कुछ समय आवाज़ के साथ जो हमारी बारिश होती है उसी को हम बोलते हैं थंडर। हवा के साथ साथ बारिश भी होती है, तेज़ी से गर्जन भी होता है, उसी को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक ना। तो थंडर स्टॉर्म जो हमारा होता है डेवलप होता है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में। जहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि थंडर स्टॉर्म डेवलप इन द हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पर डेवलप होता है। जनरली होता क्या है कि जब सन हिट द अर्थ सरफेस, सन जब अर्थ सरफेस को हीट करता है, जब भी हमारा सन सरफेस को हीट करता है तो हॉट सरफेस ऑफ द एयर मूव, जो हॉट जो सरफेस होता है अर्थ का वार्म होता है एयर इन कंटेक्ट विथ इट, और उससे जो कांटेक्ट में रहता है एयर यानी सरफेस के जो कांटेक्ट में हमारा एयर आता है तो वार्म एयर राइज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, और जो हमारा लार्ज एयर होता है वो आपका क्रिएट करता है लो प्रेशर क्रिएट करता है एरिया, यानी उस गर्म हो जाता है वहाँ पर एयर तो वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि जब एयर हमारा गर्म होता है तो राइज करता है ऊपर की तरफ, और जब ठंडा एयर क्या करता है उसके स्थान को लेने के लिए उसी तरफ आपका बढ़ता है, जिसके चलते हमारा क्या होता है स्टॉर्म भी, तूफान भी हमारा आता है, विंड्स भी, हवा भी फ्लो करता है। तो अब उसको उस एरिया को फिलअप करने के लिए जो कोल्ड एयर होता है उसकी तरफ बढ़ता है तो ट्रांसफ़र होता है हीट का टू अपर लेवल ऑफ द ट्रांसफर एंड ब्रिंग द कूल, और उस जब एयर हमारा गर्म होता है, गर्म हो जाता है तो उसको वो राइज करते ऊपर की तरफ, उसको भरने के लिए जो कोल्ड एयर क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड ग्रो अपवर्ड into area where the temperature is close to the freezing point of the water। क्लाउड हमारा ग्रो करता है अपवर्ड इनटू द एरिया, क्लाउड हमारा उस एरिया की तरह अपवर्ड करता है जहाँ पर टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, कह सकते हैं कि राइजिंग एंड कूल्ड एंड कंडेंस करता है टेम्परेचर ऑफ द क्लाउड टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सी। जहाँ पर टेम्परेचर होता है क्लाउड्स का वो 0 डिग्री सी होता है उधर की तरफ। कुछ उसमें से कुछ जो वाटर होते हैं, सम ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द क्लाउड फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट, कुछ वाटर जो होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं, एंड सम ऑफ इट्स टर्म इनटू द आइस पार्टिकल, कुछ जो है उसमें से आइस पार्टिकल के फॉर्म पकड़ लेता है, यानी कुछ जो है उसमें आइस बन जाता है, कुछ जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट आर कैरी अपवर्ड इन द क्लाउड बाय कन्वेंशन करंट के लिए ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो आइस ड्रॉपलेट होते हैं वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी क्लाउड का कुछ भाग हमारा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, कुछ पार्ट जो होता है आइस पार्टिकल बन जाता है। वाटर वाले क्या होता है राइज करते ऊपर की तरफ, और जो आइस ड्रॉपलेट होते हैं वो नीचे की तरफ राइज करने मतलब आना स्टार्ट हो जाते हैं। और द फ्रिक्शन बिटवीन द फास्ट राइजिंग वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड एंड फॉलिंग आइस पार्टिकल प्रोड्यूस द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस तरह वाटर ड्रॉपलेट का ऊपर जाना, आइस पार्टिकल का नीचे आना, वाटर ड्रॉपलेट का ऊपर जाना, आइस पार्टिकल का नीचे आना, इसके चलते वहाँ पर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। और इसी अपोजिट चार्ज के चलते जो होता है वहाँ पर स्पार्किंग होती है। एयर इंसुलेशन, जब दो क्लाउड एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, बहुत पास क्लाउड आते हैं एक दूसरे से, तो पास आने के चलते उन दोनों के बीच स्पार्किंग होता है, और उनके बीच का जो एयर का इंसुलेशन होता है, एयर इंसुलेशन हमारा ब्रेक कर जाता है, और एयर इंसुलेशन ब्रेक करने के चलते उनके पास क्या होता है स्पार्किंग होने लगती है, और इसी स्पार्किंग के चलते वहाँ पर थंडर के साथ साथ लाइटिंग भी हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म जो होता है एयर के बीच अपोजिट चार्ज के डेवलप हो जाने के चलते ही दो चार्ज जब दूसरे के पास आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका थंडर स्टॉर्म होता है। और वहीं पर हमें जो है बहुत रेनिंग, बहुत तेज़ बारिश होती है तो उस समय हमें आवाज़ भी सुनाई देता है, और ये वहाँ से लाइटिंग भी हमारा निकलता है। अब हम देखते हैं प्रिकॉशन टू टेक ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले वी शुड नॉट सिट नियर द विंडो ड्यूरिंग द लाइटिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वी शुड नॉट सिट नियर द विंडो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के समय जो है हमें विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ओपन विंडो जो होता है स्टोर द शेड एंड द मेटल शेड आर आल्सो नॉट सेफ प्लेस टू टेक द संडे स्टाम ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि अगर हम जो विंडो होता है क्योंकि जनरली वो मेटल का बना रहता है और हम ओपन विंडो के पास बैठ जाएंगे तो हमारे लिए सेफ नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए उसके पास हमें जनरली नहीं बैठना चाहिए। ओके दूसरा पॉइंट्स है कि we should not take the shelter under an umbrella with the metal end during the lighting। लाइटिंग के समय जब हम अम्ब्रेला लिए हैं तो अम्ब्रेला का जो इंड होता है वो मेटल का नहीं होना चाहिए, इंसुलेशन मटेरियल का होना चाहिए, नहीं तो उससे भी हमें लाइटिंग लगने की संभावना बढ़ जाती है ज़्यादा है। तो वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ द मेटलिक एंड ड्यूरिंग लाइटिंग के समय और मेटलिक वाला जो हमारा अम्ब्रेला नहीं लेना चाहिए। तीसरा है कि वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड एट द टॉल ट्री के अंदर भी हम लोग को एक शेल्टर नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक शेल्टर हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्री के पास हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइटिंग के चलते ट्री की गिरने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अ कार इज अ सेफ प्लेस एंड टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटिंग। अ कार या बस का सेफ प्लेस होता है लाइटिंग के, बिकॉज इट्स मेटल बॉडी कैन कंडक्ट लाइटिंग द अर्थ सेफली विदाउट हार्मिंग अस। कार जो हमारे लिए सेफ होता है उसमें कार में आसानी से सुरक्षित बैठ सकते हैं। द कार इज अ सेफ प्लेस टू टेक द शेल्टर ड्यूरिंग, कह सकते हैं कार इज अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जब गरज के साथ और लाइटिंग के साथ जब हमारा बारिश हो रहा था इस तो उस समय कार जो हम लोग के लिए क्या होता है, सेफ होता है, वहाँ पर आना हम लोग के लिए सुरक्षा होता है। और लास्ट है कि इफ़ वी आर इन वाटर स्विमिंग पूल और ब्रेंच व्हेन द थंडरस्टॉर्म बिगेन एंड लाइटिंग टेक प्लेस वी शुड आउट ऑफ द वाटर एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। अगर हम पानी में हैं, अगर हम किसी स्विमिंग पूल में हैं, किसी तालाब में हैं और अचानक अगर बारिश आ जाता है, लाइटिंग होने लगती है, तो उस समय जो है हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए कि तुरंत हमें उस वाटर या स्विमिंग पूल से बाहर निकलना चाहिए और निकलने के बाद हमें बिल्डिंग के अंदर सेफ पोजीशन पे क्या होना चाहिए, चला जाना चाहिए। तो ये हमें जो है प्रिकॉशंस होते हैं जो थंडर स्टॉर्म के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट कर रखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।